जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फिगोसिटी। तो फिगोसिटी क्या होती है समझिएगा। जनरली आप जानते होंगे कुछ गैसेस के बारे में। दो टाइप के गैसेस होती हैं, जैसे कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस। इन दोनों के अंदर सारी गैसेस आ जाती हैं। अब समझिएगा, रियल गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं ये आप जानते हैं, और आइडियल गैसेस क्या होती हैं ये भी आप जानते हैं। तो आपने अगर किया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि रियल गैस O2 है, नाइट्रोजन है, ठीक है। जो जैसी भी गैसेस हैं रियल गैसेस, वो आइडियल की तरह बिहेव नहीं करती हैं, ठीक है। और आइडियल गैस जैसी कौन बिहेव करती हैं? जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन को जो फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस कहलाती हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो फिगोसिटी को पढ़ने का तरीका क्या है कि हम ये चीज़ जानें कि जो रियल गैसेस हैं और जो आइडियल गैसेस हैं उनके बीच के डिफरेंस को क्या करता है। समझिएगा, इसका फिगोसिटी का डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि फिगोसिटी इट इज़ अ रीजनरेशन। क्या है? इट इज़ अ रीजनरेशन। It is a regeneration of actual behavior of real gases or distinguish difference from the behavior of ideal gases। ठीक है, मतलब जो रियल गैसेस हैं उन्हें अगर हमें आइडियल बनाना हो या आइडियल की तरफ बिहेव कराना हो तो हम फिगोसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी गैसेस हैं उसे हमें आइडियल बिहेवियर की तरह देखना है तो हम फिगोसिटी का यूज करेंगे। और यही जो डिटर्मिनेशन है रीजनरेशन का, रियल गैसेस टू आइडियल गैस, फिगोसिटी कहलाती है। इतना कन्फर्म हो गया फिगोसिटी क्या होती है। अब समझिएगा, PB इज इक्वल टू NRT में PVT, ये टर्म्स तो प्रोपोर्शनलिटी से आते हैं, ठीक है। ये नंबर है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए, PB और T है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीनों में कॉमन एक चीज़ निकल के आती है, वो है क्या? एनर्जी, ठीक है। तो हम इस फिगोसिटी की एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो देखिएगा, आपने पढ़ा होगा गिब्स एनर्जी का इक्वेशन, G इज इक्वल टू G0, कई लोग G0 कहते हैं, प्लस RT प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ln F अपॉन P0 स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड एनर्जी और ये होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। ये होता है इसका इक्वेशन। यहाँ पे समझिएगा, हियर G0 इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी या फिर गिब्स स्टैंडर्ड एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे P जो है P0 या फिर P0, ये है स्टैंडर्ड प्रेशर। इज इट क्लियर? इसे कहेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर। अब समझिएगा, अगर हम क्या करते हैं, P टेंस टू 0 लिमिट लेकर जब हम वैल्यूज़ को निकालते हैं F अपॉन P को, तो ये वैल्यू आती है इज इक्वल टू 1। किसकी वैल्यू आती है? इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं P टेंस टू 0 द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है? F/P इज इक्वल टू R हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू, इस P को इधर भेज दीजिए तो R इंटू P, ये हम लिख सकते हैं। अब समझिएगा, जो अगर हम देखिए हमें किसी वैल्यू को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एनर्जी का सम निकालना होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT है, तो किसी भी गैस को चेंज करेंगे तो पूरी एनर्जी को यूज करेंगे, यानी कि हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, जो डिफ्रेंसिएशन होता है और इंटीग्रेशन में यही अंतर होता है, इसमें हम पूरी वैल्यूज़ का यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे ये तो पता चल गया, अब किस चीज़ का करेंगे ये समझिएगा। हम करेंगे गिब्स एनर्जी का, यानी कि DG का।
कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है इनिशियल फेज जिसे आई से डिनोट करेंगे, एक होता है फाइनल फेज जिसे एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आप चीज़ जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, जी आई से, कोई भी टर्म इनिशियल से फाइनल तक होती है, जी एफ तक। ठीक है, जी आई टू जी एफ इंटीग्रेशन डी जी इज इक्वल टू, देखना अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर लेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा किसी गैस के लिए, तो आप कहेंगे सर जी कि हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को क्या करेंगे, पी आई से पी एफ तक, वी डी पी हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, अब आप इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर सेकंड बना ले, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना ले, क्योंकि इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इसे इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा हर छोटी छोटी चीज़ें को, जो कि बहुत ज़रूरी है इस पूरे फेज में, समझिएगा। इसे हम लिख सकते हैं जी एफ माइनस जी आई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना इस वैल्यू को, ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन हट गया तो डी हट गया। ठीक है, अब देखना इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं पी आई टू पी एफ वी डी पी। ठीक है, तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू जो हो जाएगी जी एफ माइनस जी आई इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप जानते हो क्या होगा, आर टी एल एन, क्या, एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल हो जाएगा, एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पी आई से पी एफ वी डी पी के, है ना। ये देखना, इस चीज़ को लिख लो इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक समझ में आई बात, इक्वेशन नंबर थर्ड तक बात समझ में आई। अब देखना यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब देखिए जो भी गैसेस होती हैं किसमें, रियल गैस में, वो परफेक्ट नहीं होती हैं, वो परफेक्ट गैस होती ही नहीं है। हमें बनाना है क्या, आइडियल, और आइडियल में क्या होती हैं, परफेक्ट गैसेस होती हैं, परफेक्ट वॉल्यूम होता है, कोई भी चीज़ वहाँ पे परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे द कॉरेस्पॉन्डिंग, लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर, किस चीज़ के लिए, परफेक्ट गैस के लिए। इज इट क्लियर, फॉर द परफेक्ट गैस। तो हो जाएगा इक्वेशन आर टी एल एन पी एफ पी आई, ये इक्वेशन था। ठीक है, हम इसको लिख पाएंगे पी आई से पी एफ इनिशियल टू फाइनल, वी डी पी लिखते थे ना, तो लिखेंगे वी परफेक्ट, यानी कि जो वॉल्यूम था वो हमने अब परफेक्ट ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमें रियल से आइडियल बनाना है, इसलिए रियल से आइडियल की तरफ जाना है, इसलिए हमने वॉल्यूम जो है परफेक्ट ले लिया। अब लिखेंगे भी परफेक्ट डी पी, इसे इक्वेशन फोर्थ बना लो। अब देखना, टेकिंग डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब आपने अगर इक्वेशन थर्ड लिखा है पीछे से, और नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा पॉज करके, इक्वेशन थर्ड लिखा है और इक्वेशन फोर्थ यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस लाएंगे, यानी कि इन दोनों के वैल्यूज को माइनस कर देते हैं, देखिएगा आर टी एल एन एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल, ठीक है, माइनस आर टी एल एन पी फाइनल पी इनिशियल, यही है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी आई से पी एफ इनिशियल टू फाइनल। अब देखना जो वॉल्यूम पहले थी उसे वी लिख लेंगे, अब माइनस जो वॉल्यूम हमने बाद में लिखी, क्या लिखी, वी परफेक्ट, हम ये लिख लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब क्या हो जाएगा, डी पी, क्लियर, ये होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/RT पी आई टू पी एफ, ध्यान देना, V माइनस V परफेक्ट
डी पी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यानी कि इक्वेशन नंबर जो 4 है हमारा बन जाएगा ln f बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई आर टी। ये देखो, अब यहाँ इनिशियल टू फाइनल है, तो जब हमने परफेक्ट भी साथ में लगा दिया तो अब हम इसे 0 से लेकर जाएंगे, 0 टू पी प्रेशर तक। ठीक है, ये बात समझ में आई? v माइनस वी परफेक्ट पूरा है, ठीक है, ये पूरा पे ब्रैकेट है, v परफेक्ट डी पी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे कर लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ln f, ये देखिए ln f इज इक्वल टू, ये दोनों पे है ln, तो लिख सकते हैं ln f इज इक्वल टू ln p प्लस क्या हो जाएगा, ये इधर था तो माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस 0 टू पी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो v माइनस वी परफेक्ट है, ठीक है, इसे हम किस चीज़ के टर्म में लिखते हैं, यहाँ अगर बता दें आपको थोड़ा सा, तो इसे हम लिखते हैं आर टी स्क्वायर अपॉन पी माइनस आर टी बाई पी करके लिखते हैं, और इस होल टर्म को हम z से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लिखेंगे z माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, पी डी पी। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ये फाइनल इक्वेशन बनने वाला है आपका। ln f इज इक्वल टू ln p प्लस इंटीग्रेशन 0 टू p z माइनस 1 p डी पी। ये चीज़ बना ये चीज़। अब ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, ये तो समझ आया ना कि ln f ln p कैसे आया। ये इधर जैसे अपॉन में है, तो अगर हम इसे ln को अलग अलग लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, समझना, ऐसे हो जाएगा ln f माइनस ln p हो जाएगा। इस ln p को हमने उस साइड भेजा है, तो ln p प्लस का हो गया है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई ना। ln f इज इक्वल टू ln p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू p z माइनस 1 p डी पी। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन पे किसी भी रियल गैस को अप्लाई करेंगे तो वो आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, यानी कि ये फिगोसिटी शो करना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को लेकर हम इन्वॉल्व करते हैं, देखना 0 टू p इज इवेल्युएटेड ग्राफिकली। हम इसे ग्राफिकली शो करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी, मान लो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, ठीक है, इधर हम शो कर रहे हैं, इधर हम मान लो शो कर रहे हैं किस चीज़ को, पॉजिटिव एरिया, यानी कि मान लो अल्फा को शो कर रहे हैं, और इधर हम शो कर रहे हैं प्रेशर को, यानी निगेटिव एरिया को। समझिएगा, इधर दो टाइप के एरियाज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखना, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ये जैसे वेव में बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे वेव में इक्वेशन बनते हैं ऐसे और ऐसे। इस एरिया को कहेंगे पॉजिटिव एरिया, इसको कहेंगे निगेटिव एरिया। बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई? ये अल्फा से डिनोट किया हमने, इसे पी से डिनोट किया, तो ये हो गया पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया। जितना पॉजिटिव एरिया उतना निगेटिव एरिया, इसे हमने ग्राफिकली शो किया है। देखिए, अगर आपसे आप एमएससी के स्टूडेंट है, आपसे ज़्यादा नंबर में पूछता है तो आप ग्राफ शो करेंगे, एंड अदरवाइज इसे शो करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आया है फाइनल, ये आपका इक्वेशन ज़रूर आना चाहिए। देखिए, 3 चीज़ें इसमें याद रखिए। अगर आप इस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं, केवल समझ पा रहे हैं, तो देखिए फिगोसिटी क्या होती है, रियल टू आइडियल ले जाने का तरीका है, ठीक है, रीजनरेशन है। आपको ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन याद होना चाहिए, और इसको डिटरमाइन करने के बाद आप इस इक्वेशन को याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे आ रहा है ये तो आपको पता चल गया है, ये आसान था। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे,
आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आर टी एल एन जो उसका फॉर्मूला था इसे पुट कर देंगे, फॉर्मूले को पुट करते ही आपका इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। और 5 बनते ही एल एन एफ अपॉन एल एन पी को अलग अलग कर लेंगे और अलग करते ही हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। और इस टर्म को हम z-1 के टर्म में लिखे हैं, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा फिगोसिटी का, और इतना आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स फिगोसिटी में मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिगोसिटी समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।